यूएसए के साथ जुड़ने का मतलब, क्योंकि वो एक डोमिनेंट पावर रही है तस्लीम करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहाँ से ड्राइव होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, क्योंकि वो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है उनके पास, और उनके पास टेक्नोलॉजी, ट्रेड का उनके पास सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इलॉन मस्क उन्होंने मतलब ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नरेंद्र मोदी का। उससे पहले अगर देखा जाए बहुत सारी कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स गाहे बगाहे पास करते रहते हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से। एक पूरी दुनिया में क्या एक इमेज बिल्ड हो रहा है उनका, और अगर इंटरनेशनली रेटिंग देखी जाए प्राइम मिनिस्टर्स की तो उसमें भी वो कंटिन्यूस टॉप के ऊपर रैंक कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका इंडिया का इत्तेहादी पूरी दुनिया में है। इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी सिर्फ खित्ते में नहीं है, इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी सिर्फ उस रीजन में नहीं है जहाँ पे इंडिया मौजूद है। सो आप ये इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी अफ्रीका में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है, एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, इंडो पैसिफिक में भी है। कुल दावा कर सकता हूँ कि वो एशिया का सुपर पावर नज़र आ रहा है। चाइना है उसका हरीफ है, चाइना है। यूएसए चूँकि इंडिया के साथ मैं पुश्तपनाही भी नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि इंडिया इक्वल टर्म्स पे चलता है, वो अपने इंटरेस्ट यूएसए देख रहा है। हाँ, ये अपने इक्वल टर्म्स पे चलता है। इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है, और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं यह बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। मोदी जी अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे पर हैं और इस समय पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मोदी जी इस खास अमेरिकी दौरे पर कई बड़ी बड़ी डील साइन कर रहे हैं, और साथ ही आने वाले समय में अमेरिका की नासा और भारत की इसरो के बीच भी बड़े बड़े स्पेस मिशन भी साइन किए जा रहे हैं। वही मोदी जी का कांग्रेस हाउस में दिया गया भाषण भी काफी चर्चा में है, क्योंकि मोदी जी के भाषण के दौरान 15 बार लोगों द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, जो कि आज तक किसी भी नेता को पहले कभी नहीं दिया गया। मोदी जी के भाषण के दौरान पूरा हॉल भारत माता की जय से गूंज उठा। अमेरिका में ये सब होते हुए देखना पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरी दुनिया भर के मीडिया में यही खबर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी न्यूज चैनल ने सूं तक नहीं किया है। ये सब अमेरिका में देखकर पाकिस्तानी घुट घुट कर मर रहे हैं। हिंदुस्तान का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी तक दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन कोई भीख नहीं दे रहा है। टॉप न्यूज बनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। एक्चुअली मैम यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है, और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। तो इसका ये है कि हम शख्सी तौर पर तो मोदी ये डिज़र्व भी नहीं करता कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इंडिया कंट्री ने अपने आप को हर मामले में मनवाया है, और वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इंटरनेशनल जो है सर्कमस्टांसेस को जानते हैं, करंट वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इसके अंदर मैं जो है अभी आपको शेयर किया था कि इंडिया ने इंटरनेशनल जो क्रिप्टो करेंसी को अपने मुल्क में लीगल किया है, जिसकी बेस पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पावरफुल चली गई है, उनकी करेंसी पावरफुल है, और वो दुनिया के जदीद तकाज़ों को पूरा करते हैं और जदीद चीज़ों को लेकर आते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, अपनी आवाम को उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी बेस पर वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा किया।
इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजिंग की, और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे, और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को, और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल वीजे के चक्कर है उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो CEO था उससे मुलाकात हुई, और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं यह बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना, आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें। और ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप है दोस्तों, इट मीन्स कि अमेरिका इंडिया का इत्तेहादी पूरी दुनिया में है। इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी सिर्फ खित्ते में नहीं है, इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी सिर्फ उस रीजन में नहीं है जहाँ पे इंडिया मौजूद है। सो आप ये इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी अफ्रीका में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है, एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, इंडो पैसिफिक में भी है। इन तमाम जगहों पे इंडिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है। और आप इसको अगर इसको लॉन्ग टर्म रेफरेंस से देखें, $200 अरब की बायलैटरल ट्रेड, इंडिया इज़ अ मार्केट जिसमें अमेरिका के जो सदर है वो ये कहता है कि भाई 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी अगर वज़ीर आज़म मोदी या भारत जो है वो हमें देता है, असला देता है, हमसे जहाज़ खरीदता है। कुल दावा कर सकता हूँ कि वो एशिया का सुपर पावर नज़र आ रहा है। चाइना है उसका हरीफ है, चाइना है। USA चूँकि इंडिया के साथ मैं पुश्तपनाही भी नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि इंडिया इक्वल टर्म्स पे चलता है, वो अपने इंटरेस्ट यूएसए देख रहा है। बिल्कुल हाँ, ये अपने इक्वल टर्म्स पे चलता है। ये ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई कह दे कि हम आपके दोस्त हैं तो हमें उनके दोस्त समझ के उनके साथ चलना शुरू कर दें और अपने इंटरेस्ट छोड़ करके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, बल्कि ऐसा नहीं है। ये कौम प्रोग्रेसिव है। मोदी अगर नहीं भी होता नेक्स्ट में तो फिर भी वो लोग सिर्फ मोदी तक ही, तो उन्होंने चलाई। बिल्कुल। तो वो जो उन्होंने